इससे ये अर्थ है कि पहले मैं पूछूँगी कि सोल माने क्या? सोल एक शब्द है जो हम हर जगह सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा माने क्या? आत्मा होना क्या होता है? और क्या मुझे अपनी कोई आइडेंटिटी आत्मन रूप में मालूम है? उसका कुछ ज्ञान है मुझे? मेरे बस भीतर ऐसा इंटेल क्या है जो सोल की कैरेक्टरिस्टिक से, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक से मेल खाता है? तो इसलिए वो हुँ, सिर्फ़ एक शब्द रह जाता है, उसका हुँ, हमारे लिए हुँ। कुछ ख़ास अर्थ नहीं होता है। इसीलिए वो ज्ञान योग सिर्फ़ में हाँ, वो वो सिर्फ़ सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल लेवल पे रह जाता है कि एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली वो इंटेलेक्चुअल जिब्रिश है। भक्ति योग अंधविश्वास नहीं है। भक्ति योग का जो पृष्ठ है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकड्रॉप है, वो होता है परम ज्ञान। जब ज्ञान होता है तभी भक्ति आ सकती है। आप ज्ञान जब लौकिक ज्ञान को आप जानने लगते हैं, 3 हिस्से हैं। एक जिसको आप जान सकते हैं ज्ञेय, एक जिसको आप नहीं जान सकते हैं अज्ञेय और एक होता है अज्ञात, जिसको जाना जा ही नहीं सकता है। तो संतुष्ट होना भी बहुत मज़ेदार कहानी है। एक संतुष्टि होती है हमको कुछ मिल जाता है तो क्षण भर के लिए कि हाँ, मेरे पास आ गया। वो बिल्कुल क्षण भर का होता है, उसके बाद फिर हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। एक संतुष्टि होती है हमारी जब मैंने कुछ कहा और सामने वाले ने सुना, मुझे वैलिडेट कर दिया, मेरी महत्ता बढ़ा दी। आई एम हैप्पी सैटिस्फाइड। और एक संतुष्टि की बस मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया। सिट साइलेंटली, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार, वेलकम। 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इधर-उधर हो गया है। पूरा ओरिएंटेशन गायब है हमारा। पता नहीं आप लोगों का, मेरा तो गड़बड़ है। पर ठीक है। 10वें अध्याय पर हम थे और हमने 7वें श्लोक तक देखा है। नमस्कार प्रदीप जी। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, तो वो देख लेते हैं, है ना? ऋषिक आप अपना प्रश्न बोलेंगे? बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न पूछा है जिसकी क्लैरिटी सबके पास होनी चाहिए। Richa ji, I just wanted to know that who is Aham? हुँ, हुँ। हू इज़ Because अहम? yeah, because I was reading a book of Achar Prashant in which he said that Aham और मन अलग अलग entity है. So I just wanted to know that to whom we can say Aham and to whom we can say that मन है ये. एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्चुअली अर्थ बदल जाएगा। देखिए ये अहम जो है ना, ये किसके साथ अटैच होकर के अपने आप को डिफाइन करता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो अहम क्या है। यही अहम, अहम ब्रह्मास्मि भी हो जाता है, जब वो ब्रह्म के साथ आइडेंटिफ़ाई करता है। और यही अहम एक छोटा क्षुद्र ईगो भी हो जाता है, जब वो मन के साथ, शरीर के साथ आइडेंटिफ़ाई करता है।
तो आप जब उनको सुन रहे थे तो उनका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर वही रहा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मन नहीं है। कोई भी बात जो है ना हम स्टैंड अलोन नहीं देख सकते हैं, बहुत कॉन्टेक्स्ट का बड़ा उसमें रोल होता है। वो किसको कही गई, किसके प्रश्न के उत्तर में कहा गया। तो एक जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है, जो हम हमारे रोज़मर्रा में जो प्रयोग करते हैं, उसका जो अर्थ है और किसी खास स्थान पर जो शायद उसका अर्थ हो जाएगा, उन दोनों के भिन्न होने की पूरी-पूरी स्थिति है, ठीक है? तो दैट इज़ इट। अब अगर आप हमारे रेगुलर अहम की बात करें, जिसको हम कहते हैं कि मैं का बोध अहम है। मैं का बोध अहम है। मैं माने क्या? अब मैं माने स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, टीचर, स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल, खुशमिजाज, दुखी, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ ये मैं का अर्थ दे दिया गया, वहीं पर वो शूद्र हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस शूद्रता से बाहर निकलते हैं, हम लोग ना स्कूल स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज कराया करते थे और हम उनको कहते थे कि आप जो हैं अपने आप को जो मानते हैं उसको ज़रा एक्सपैंड करके देखिए, हू एम आई? और हू एम आई में हम ये कराते थे कि वो शुरुआत होती थी कि आई एम सन ऑफ दिस, आई एम देन नेक्स्ट लेवल पे आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट, I am resident of this country. I am resident of the world. और आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे ही आप बोलते हैं कि आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, एक खास एड्रेस के आप रेसिडेंट हैं, तो आपने अपने आप को उस चार दीवारी में सीमित कर ली। आप उस परिवार का हिस्सा बन गए और आपके लिए वो पारिवारिक यूनिट इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे ही आपने कहा कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी, अब उस शहर में रह रहे हर एक व्यक्ति के साथ आपका एक एसोसिएशन बन गया, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैं बस इतना ही हूँ, मैं इन इन स्थानों पे रहता इन इन स्थान पे रहता हूँ, तो इस स्थान पे जो कुछ भी है उसके साथ मेरा एक रिश्ता है। जैसे ही वो बढ़ा कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट और दिस कंट्री, नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग विथ एवरी वन इन दैट कंट्री एंड नॉट जस्ट पर्सन, एवरीथिंग, फ्लोरा, फ़ौना, हर कुछ। तो कर क्या रहे हैं? वो मैं कौन हूँ, इस आइडेंटिटी को आप एक्सपैंड कर रहे हैं। और यही जब सर्वस्व में परिवर्तित हो जाता है, ब्रह्म में, पूर्णता में परिवर्तित हो जाता है, तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। तो जर्नी जो है ना, वो होती है अपने क्षुद्र मैं से विराट मैं तक जाने की। मैं ये छोटा व्यक्ति हूँ से कृष्णत्व तक जाने की, ये यात्रा होती है। ठीक है? तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। जो हमारी सामान्य रोज़मर्रा की भाषा है कि मैं कौन हूँ? तो फिर मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मेरा मन ये कर रहा है इसलिए मैं ये करूँगा, मेरे शरीर को अभी आराम चाहिए तो मैं भी आराम करूँगा, मेरे मन को अभी कहीं घूमने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं खाऊँगा। हम बस इतने में ही जीवन को गुज़ार देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मैं का जो है वो बहुत छोटा ही अर्थ होता है। ठीक है? ये बात स्पष्ट हो रही है? यस ऋचा जी। इसमें कोई और प्रश्न? अगर मैं बोलूँ कि मैं एक सोल हूँ तो इससे क्या अर्थ मतलब निकल सकता है? इससे ये अर्थ है कि पहले मैं पूछूँगी कि सोल माने क्या? सोल एक शब्द है जो हम हर जगह सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा माने क्या? आत्मा होना क्या होता है?
और क्या मुझे अपनी कोई आइडेंटिटी आत्मन रूप में मालूम है? उसका कुछ ज्ञान है मुझे? मेरे बस भीतर ऐसा इंटेल क्या है जो सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स से, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल खाता है? तो इसलिए वो हुँ, सिर्फ़ एक शब्द रह जाता है, उसका हुँ, हमारे लिए हुँ। कुछ ख़ास अर्थ नहीं होता है। इसीलिए वो ज्ञान योग सिर्फ़ में हाँ, वो वो सिर्फ़ सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल लेवल पे रह जाता है कि एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली वो इंटेलेक्चुअल जिब्रिश है और कुछ नहीं है। जब आप नेति-नेति का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग का प्रयोग करते हैं, ध्यान योग का प्रयोग करते हैं और आप मैं मन हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, शरीर हूँ, इससे बिल्कुल डिसएसोसिएट हो जाते हैं। ऋषि कौन? जब ये आप पूछते हैं, हुँ, वो डिसएसोसिएशन पे आप जीते हैं और हर वो चीज़ जो ऋषि के साथ अटैच्ड है, उसको आप दृष्टा रूप में ही देखते हैं। तब आप आत्मन तक पहुँचना शुरू करते हैं। अभी कभी-कभी ऐसा स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस आता है कि अ, खुद से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ? ये तो बस लोग कैरेक्टरिस्टिक मेरा बता रहे कि ठीक है मेरा विचार ये है, मेरा शरीर ऐसा है, तो ऐसा कॉन्शियसनेस फील होता है कभी-कभी, बट ये सस्टेन नहीं करता है। मैं कौन हूँ? जो लोग कहते हैं वो मैं नहीं हूँ, ये मुझे स्पष्ट पता है, तो मेरे पूरे जीवन जीने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। मुझे सुख-दुःख का जो अनुभव होता है, उस पूरे पैटर्न में चेंज आ जाएगा। तो जब ये प्रश्न आता है और आपको कुछ एक वॉइड फ़ील होता है या फ़ील होता है कि मैं तो कुछ और हूँ, उसके पश्चात आपको ये देखना होगा कि आपका जो जीने का पैटर्न है, जो आप डिमांड करते हैं, जो आपकी पसंद है, नापसंद है, उसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? आप उससे अलग हो पाए कि नहीं? आप हुँ, एक हुँ, समभाव की स्थिति में जा पाए कि नहीं? कि जो अच्छा है वो भी अच्छा है, जो नहीं अच्छा है वो भी अच्छा है। कुल मिला के सब कुछ अच्छा ही है या सब कुछ नहीं अच्छा है। ऑल इन वन कैटेगरी। कोई पोलराइज़ेशन नहीं है कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप जीवन में उस तरफ बढ़ने लगेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? ओके और रिचा कोई जी, थैंक प्रश्न? यू। नहीं, नहीं थैंक यू। और थैंक यू। हुँ। पारुल आप प्रश्न पूछेंगे या मैं बोल दूँ? ठीक है। पूछिए, तो पूछिए। प्रश्न ये था कि जैसे-जैसे ज्ञान मिलता है ना, वैसे-वैसे जैसे अवेयरनेस भी आती है, तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं जो है ना, हम किसी और को सलाह देने के चक्कर में कहीं हम एंटेंगलमेंट में नहीं पड़ जाएँ कर्मा के। तो ये क्या होता है, जैसे कोई कुछ पूछा किसी ने और हमने उसको बता दिया कि भैया ऐसे-ऐसे कर लो। अब उसने तो कुछ सीखा नहीं। उसने सीधा कहते हैं ना वो थियरी अप्लाई कर ली और उसको आंसर मिल गया और उन्होंने सारा पेन जो है वो बाईपास कर दिया। नाउ बिकॉज़ उन्होंने कभी पेन झेला नहीं, तो उनको लेसन नहीं मिलते हैं और उनमें कुछ चेंज भी नहीं आता है। तो कभी-कभी मुझे ऐसा आजकल ऐसा सोच रही हूँ कि क्या मैं किसी को सलाह दूँ भी या नहीं दूँ? ये एक। सेकंड कि वो स्वधर्म का जो सिस्टम है ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी और को कुछ सिखाऊँ इससे पहले तो मैं खुद अपने आप पे ही काम कर लूँ ना, बिकॉज़ आई डोंट नो मैं अभी उस लेवल पे हूँ भी या नहीं। और उसमें भी गीता में भी कई बार कहा ना कि आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। तो मेरा सारा फ़ोकस आजकल जो है ना ऐसा है कि मैं बस अपने आप पे ही ध्यान दूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कभी कि देखो मैं किसी की मदद कर सकती थी लेकिन मैं जानबूझ के चुप रही क्योंकि ये सब डायलेमा में चल रहा है तो ऐसे में क्या करें? ये प्रश्न मेरे मन में भी बहुत आता था जब सत्र की शुरुआत हुई थी।
कि क्या भी मैं खुद कौन-सा पहुँच गई हूँ, जो किसी को बताने चली हूँ। मेरी कौन-सी क्या औकात, मेरी क्या बिसात। फिर जिनके कारण ये आरंभ हुआ उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो, इतना कारण काफ़ी है, तो तुम मुझे समझाओ। वहाँ से आरंभ हुआ। और एक बार मैं सुन रही थी आचार्य जी का, तो किसी ने यही कहा पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कोई पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, तो क्या तुम तभी उसको बचाने उतरोगे जब तुम बहुत अच्छे तैराक हो? या अगर थोड़ा भी समझ आता है, तो कूद जाओगे? थोड़े भी उस व्यक्ति से बेहतर हो, तो कूद जाओगे? तो किसी को बताने की क्वालिफ़िकेशन बस इतनी है कि आप उससे थोड़ा बेहतर समझ पा रही हैं और जी पा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, कर्मा एंटेंगलमेंट, अगर मैं किसी को बताऊँगी तो क्या मेरा उसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो जाएगा? क्योंकि मैंने उसके जीवन में एक छाप छोड़ दी, मेरे कारण उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, नहीं आया, जो भी हुआ। तो डिटैचमेंट इसीलिए होता है ना, यदि आप पारुल बन के बताएँगी तो कार्मिक एंटेंगलमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक चैनल बन के बताएँगी कि हाँ, ये ऐसा मुझे समझ में आया, बस आपको बता रही हूँ, आपकी इच्छा आप स्वीकार कितना करें, ना करें। किंतु यही मैंने समझा है और एक डिटैचमेंट है, तो फिर कार्मिक एंटेंगलमेंट कैसे होगा? क्योंकि कर्ता होने का बोध तो नहीं है ना। तो कर्ता होने का बोध यदि होगा, तो कार्मिक एंटेंगलमेंट भी होगा। ठीक है? इसीलिए दृष्टा होने का इतना महत्व है। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जो अपनी लड़ाई ना लड़ रहा हो। हर व्यक्ति ही लड़ रहा है, जूझ रहा है। इस पूरे संसार में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, जो लड़ नहीं रहा, जूझ नहीं रहा। हम जहाँ तक पहुँच पाते हैं, हम किसी के काम आ पाते हैं। दिक्कत ये है कि जब लोग सलाह देते हैं ना, तो वो बहुत मैं बन के सलाह देते हैं। देखो, देखो तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए। मैंने भी यही किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। इसीलिए दूसरों को सलाह देना आसान होता है, किंतु खुद पर अप्लाई करना कठिन होता है। देखते हैं ना बहुतों को, कि दूसरों को तो खूब सलाह दे दी, पर अपने ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर पाया। अपनी वही स्थिति हुई तो बैंड बज गई, फिसल गए, गिर गए। तो दूसरों को जब सलाह दे रहे हैं तो दृष्टा बन के दें, या जो भी उनको बता रहे हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी बात माने, न माने, अनसुना करे। और दूसरों को यदि हम कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसके पहले एक पुष्टि तो कर लें कि क्या वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। और ये कैसे करेंगे? बस 1-2 प्रश्न पूछने हैं। बहुत सारे लोगों को तो बस अपनी कहानी, अपनी परेशानी बताने में आनंद आता है, मज़ा आता है, प्लेज़र सीकिंग बिहेवियर है वो। उनको कुछ जानना-वानना नहीं होता है। वो बस बताते हैं कि देखो उनके जीवन में कितना कष्ट है। अहंकार का विक्टिम भाव, कि मैं तो भई कष्ट में मारा। तो वैसे लोगों को कुछ जानने-वानने का नहीं है। वो अपने कष्टों को दिखा के बताते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने महान हैं, हमारे पास ये सारे कष्ट हैं। तो यदि आपसे डायरेक्टली सलाह ना माँगी गई हो, तो इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि लोग जब सलाह भी माँगते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं माँगते कि उनको सलाह चाहिए। वो इसलिए माँगते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज़ आई रियली वांट टू नो। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ था, कुछ वर्ष पुरानी बात है, तब मुझे भी इतनी बुद्धि-वुद्धि थी नहीं। मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी में,
तो मेरी सिस्टर की बेटी के। तो वहाँ पे उसके कुछ मित्र आए हुए थे, तो उन लोगों ने मुझे ऐसे ही कहा कि बहुत दे ऑल वेयर न्यू मॉम्स, छोटे बच्चे थे, दे ऑल हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तो दे स्टार्टेड टू प्रेज़ मी कि आपने कैसे अपना वेट को मैनेज किया है। तो मैं गधी थी ना, तो शुरुआत मैंने थोड़ा बताना शुरू कर दिया कि आई थॉट दे आर वेरी जेन्युइनली आस्किंग, क्योंकि मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की थी। आई हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, बहुत मेहनत की थी, आहार को समझा था, अपने शरीर को समझा था, मुझे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अपने पूरे जीवन शैली को परिवर्तित किया था। नहीं तो इतना आलस भर गया था शरीर में, कोई कार्य करने को नहीं होता था। तो मुझे लगा कि अरे ये भी शायद सिंसियरली जानना चाहते हैं। मैंने बताना शुरू किया और उनका देखा रुख ही कहीं और है। मैं एकदम चुप हो गई। मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये सब पूछने-वूछने का नहीं है, बस दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि देखो हम कितना अच्छा आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल इवन आस्क आल्सो ना, "अरे आप ऐसा कैसे कर लेती हैं?" डोंट गेट इंटू द ट्रैप कि वो बड़ा आपसे कुछ जानना-वानना ही चाहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब सोशलाइज़ करने के तरीके हैं, दीज़ आर सोशल टॉक्स। दिस इज़ हाउ पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर। कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं होती है इन बातों में। सब आई गई बातें हैं, मिले, 2-4 बातें की और निकल लिए। तो हर बार जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पीछे एक जिज्ञासा है, ये आवश्यक नहीं है। और अगर जिज्ञासा है, तो बिना कर्ता भाव के उत्तर दें। और 1-2 प्रश्न आप पूछ लेंगे ना, तो उसके आगे आपको देना है उत्तर, नहीं देना है, आप स्वतः ही समझ जाएँगे। व्यक्ति कितना सिंसियर है जानने के लिए और कितना इनसिंसियर है। ये टाइम पास चल रहा है या वाक़ई कुछ जानने की इच्छा है? हाँ, बोलिए। एक्चुअली जो सवाल आया ना, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू सेड। उसमें क्या था, जैसे कोई कुछ पर्टिकुलर जो लोग होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उनके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आता है, तो उनको पता होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में शॉर्टकट रहते हैं, जैसे एक तो होता है कि हार्ड वर्क करो और फिर पूरा लेसन सीखो, इससे अच्छा किसी ने ऑलरेडी कर रखा है तो ले लो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो फिर वो सब फंडामेंट अप्लाई कर लेते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड देन आई सी कोई डिफरेंस नहीं आया उनमें, फिर से वही पड़े हुए फिर से आएंगे, जब प्रॉब्लम आएगा फिर से आएंगे। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि भाई आई थिंक छोड़ दो, वो उनको जब पात्रता होगी ना तो कोई और आएगा, मुझे नहीं करना है ये। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम उनको बता के ना, उनका वो जो पेन के थ्रू जो लर्निंग है वो हम अगर बायपास कर देंगे, जैसे वी लर्न्ड थ्रू लॉट ऑफ लाइक पेन, राइट? तभी जो भी 5-10% फ़र्क पड़ा तो पड़ा था, राइट? लेकिन अगर हम उनको उसी से ही बचा लेंगे कि अरे बेचारे हमारे कोई नज़दीक के और वो हूएवर, तो वो कहीं न कहीं मुझे ये प्रश्न ये है कि कहीं हम उनको बचा के कहीं हम उनके वो जर्नी को वो तो नहीं कर देंगे ना कि अरे ये वी जस्ट साइडलाइन्ड इट। एंड मैं देखती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम आया आ गए, फिर जब प्रॉब्लम उन खत्म होगा फिर से वही प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज़ हम उनको उनकी जो बाईपास जर्नी दे रहे है हैं। उनकी जो जर्नी है, उनका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप इसको वहाँ पे डिसमिस कर दीजिए। आपके पास एक प्रश्न आया है, आपको पता है, आप मदद कर सकती हैं, कर दीजिए, कहानी खत्म होती है। उनके जीवन में क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर वो हर बार आपसे आके पूछते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं और फिर वापस वही गलती करते हैं, तो जीवन तभी तक मौका देगा ना जब तक समय है। उसके बाद कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि शायद आप उनको उपलब्धि ना हो, फिर वो किससे पूछेंगे? फिर तो उनको जूझना ही पड़ेगा। तो ये डिसीज़न हमको नहीं लेना चाहिए कि हमको किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। अगर आपको बताने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसे लोग नहीं हैं जो पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, तो ठीक है, सहजता से बोल दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। उसको कैरी क्यों करना है कि भई उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ?
वो कृष्ण को देखने दीजिए। आपके पास आए वो भी कृष्ण ही लेके आए। सहजता से जो आप कर सकती हैं वो कर दीजिए, नहीं कर सकती हैं छोड़ दीजिए, क्षमा माँग लीजिए। दूसरे के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम तो यहाँ इतनी सारी बातें करते हैं, क्या हम सबके जीवन में इक्वल परिवर्तन आए हैं? नहीं आए हैं और आएँगे भी नहीं क्योंकि हम सबकी वृत्तियाँ अलग हैं। हम सबके जीवन को देखने का नज़रिया, दृष्टि अलग है। हम खुद से कितने चिपके हुए हैं, वो ग्लू का सबका इंटेंसिटी ही अलग है। कोई थोड़ा जल्दी अपने आप को छुड़ा लेता है और किसी को बहुत समय लगता है। इसलिए वो उस बात का भार मत लीजिए आप। और अगर मैं मान लीजिए मुझे पता भी है आंसर और मुझे मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं मेरे को नहीं पढ़ना इन सब में और मैं बस अपने उसको छोड़ के अपने आप में ही स्वधर्म में ही रहूँ और मेरे पे ही काम करूँ, तो ऐसा लगता है समहाउ कि इज़न्ट इट बेटर? देखिए, उसमें देखिए जीवन में कुछ भी बेहतर और बुरा नहीं होता है, बेहतर और बुरा वही होता है जिसको हम वैसा लेबल करते हैं। हर कुछ एक इवेंट होता है और हर एक इवेंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। मैंने बताया उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, मैंने नहीं बताया उसका भी कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपने बता करके एक भार ले लिया कि अरे मैंने क्यों बताया? मुझे नहीं बताना चाहिए था, तो मत बताइए। अगर आपने नहीं बता के भार ले लिया कि अरे मुझे बता देना चाहिए था, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो बता दीजिए। प्रश्न ये है ही नहीं कि आपको बताना चाहिए कि नहीं। आप बताएँगी उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस है, आप नहीं बताएँगी उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस है। प्रश्न ये है कि आप उसको कितना कैरी कर रही हैं। प्रश्न ये है कि आप तो उसके साथ चिपक गईं, वो तो आपका वज़न बन गया। उसने आपका वज़न बढ़ा दिया, आपके मन का बोझा बढ़ा दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो भी करें सहजता में करें, दृष्टा भाव में करें, पृथक होके करें, कर्ता भाव में नहीं। फिर आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि क्या-क्या किया जा सकता है और क्या-क्या नहीं किया जा सकता है ना, इसका कोई मापदंड नहीं है। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन एंड देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग। द होल पॉइंट इज़ आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है? वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इम्पैक्ट क्रिएट्स कर्म। दैट इम्पैक्ट क्रिएट्स गुड और बैड। जैसे ही आपने सिर्फ बताया या नहीं बताया और खत्म गई कहानी, तो वो मात्र एक इवेंट था। लेकिन जब जैसे ही आपने कह दिया, पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है, अब उसके साथ आप अटैच हो गई हैं, उसको लेबल कर दिया है। अब वो पूरा-पूरा द्वैत है। एक सिरा इधर है और एक सिरा दूसरा संभव है। बस यही माया में फँसना होता है। ठीक है? तो मेरा क्या क्वालिफ़िकेशन है मुझे बताना चाहिए कि नहीं? एक व्यक्ति मेडिसिन नहीं पढ़ के भी अच्छा डॉक्टर हो सकता है यदि उसे शरीर की वाक़ई समझ हो या उसके पास कुछ ऐसा सेंस हो कि वो भाँप ले। और कोई व्यक्ति पूरी मेडिसिन की पढ़ाई कर ले, फिर भी महापथेटिक डॉक्टर हो सकता है ना? हम और सबसे सरल उदाहरण एमए, बीएड, बीए सब कर लो, फिर भी आप पथेटिक शिक्षक हो सकते हो। और कोई व्यक्ति बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो प्रेम है, कंपैशन है जिससे वो कार्य होना है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती है, आपकी इंटेंट, आपका एटीट्यूड वो मैटर करता है। आपका भाव क्या है और आप उसको कैरी कर रही हैं या आपने छोड़ दिया, वो मैटर करता है। ठीक है? हाँ, थैंक यू। चलिए। और भी कुछ प्रश्न है कुछ?
चलिए फिर हम लोग 8वें श्लोक से शुरू करते हैं 10वें अध्याय के। हाँ, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभव, आई एम ऑफ ऑल। प्रभव कहते हैं ओरिजिन को। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सर्वम प्रवर्तते। मत्तः इज फ्रॉम मी, फ्रॉम कृष्ण। सर्वम एवरीथिंग, प्रवर्तते इवॉल्व्स। So I am the origin of all. From me, everything evolves. Iti matva bhajante mam. Thus, matva having known. मत से मतवा बनता है, मत having known. भजन्ते माम, मुझे भजते हैं। कौन भजते हैं? बुधाहा, जो बुद्धिमान लोग हैं। भाव समन्विता, और कैसे भजते हैं? भाव के साथ, भाव के साथ समन्वय हो जाता है उनका, एक हो जाते हैं। So with great faith and devotion or loving consciousness, they worship me. So I am the origin of all. From me, everything evolves. Thus, knowing this or thinking so, the wise worship me with great faith and devotion. हम लोग हमेशा ये बात कहते रहे हैं ना कि भक्ति योग अंधविश्वास नहीं है। भक्ति योग का जो पृष्ठ है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकड्रॉप है, वो होता है परम ज्ञान। जब ज्ञान होता है तभी भक्ति आ सकती है। आप ज्ञान, जब लौकिक ज्ञान को आप जानने लगते हैं, 3 हिस्से हैं। एक जिसको आप जान सकते हैं, ज्ञेय। एक जिसको आप नहीं जान सकते हैं, अज्ञेय। और एक होता है अज्ञात, जिसको जाना जा ही नहीं सकता है। तो ये वो जो मैं आज जानता हूँ, अज्ञेय वो जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जान सकता हूँ। और फिर है अज्ञात, जिसको कि जाना ही नहीं जा सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जो भी उसको पता है, और उसके द्वारा वो इतना ऑब्जर्वेंट है कि उसको ये भी समझ में आ गया कि संसार में आप सब कुछ सदा नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात उस ज्ञेय और अज्ञेय के पीछे कुछ है जो पूर्णतया अज्ञात है, जिसको नहीं जाना जा सकता। There is an underlying thing that is allowing everything to be the way it is. और उस अंडरलाइंग थिंग को हम जान नहीं सकते। जो जिसे ये बोध हो जाए, जिसे ये बुद्धि हो जाए ना, वो नतमस्तक हो जाता है, वो झुक जाता है। वो कहता है कि तेरी दुनिया कितनी बड़ी, कितनी विशाल, और इसमें क्या क्या है जो मेरी बुद्धि के बिल्कुल परे है। पता नहीं तू ये दुनिया कैसे चलाता है, और तू जो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को इतनी अच्छे से चला लेता है, तेरे प्रति मैं नमन करता हूँ। फिर वो झुक जाता है और उस परम के संसार को चलायमान रखने का जो भी तरीका है, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है यू नो व्हाट यू डू। तुम्हें ही पता है जो तुम करते हो। आई एम येट नॉट एट द लेवल दैट आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। मुझे अपनी अभी इतनी बुद्धि ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ समझ जाऊं। और तब वो नतमस्तक हो जाता है। तो ग्रेट फेथ एंड डिवोशन, इनफैक्ट
ये कहते हैं कि यदि बिना कष्ट झेले आपको श्रद्धा आई है ना, तो वो बहुत नकली श्रद्धा है। यदि आपने कभी उस श्रद्धा को चैलेंज ही नहीं किया और उसके भीतर गए ही नहीं, तो आपकी श्रद्धा एक अनुभव से तोड़ी जा सकती है। श्रद्धा तो तब आती है जब आप ठोक पीट के ये जान चुके हैं कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ प्रयास कर लिया और आप समझ गए मेरे बस का कुछ नहीं है। कुछ तो है जो मेरे बियॉन्ड है। कुछ तो है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं तो ये चमत्कार क्यों नहीं है कि सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे जब घूमते हैं तो दे हैव exact centripetal and centrifugal forces being applied on them and through them, which keeps them on that orbit. कहां से वो एग्जैक्ट नंबर आया? वो कहां से एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आता है जो हमको यहां खड़ा रखता है, जो इस पृथ्वी को ओजोन देता है, पानी देता है? कहां से हवा में ऑक्सीजन का दबाव बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो हम प्रेशर से मरेंगे, कम होगा तो हम लैक ऑफ ऑक्सीजन से मरेंगे। तो फिर वो झुक जाता है इस बिगर गेम प्लान के सामने। और वो जो झुक जाता है, तो कृष्ण कहते हैं द वाइज वर्शिप मी विथ ग्रेट फेथ एंड डिवोशन। तो वो कहता है कि पारुल जी कह रही है एग्जैक्टली दिस डायलॉग वाज इन यंग शेल्डन सीरीज। अरे मेरी तो छूट गई, पढ़ी नहीं मैंने। तो आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल, फ्रॉम मी एवरीथिंग इवॉल्व्स, thus thinking and knowing this. So never to forget, wise worship me with great faith and devotion. Wise is very important. The unwise can never worship with great faith and devotion. Impossible. और जिसमें यह श्रद्धा और भक्ति आ जाती है, फिर वो जान जाता है कि स्रोत है कुछ जिसका शायद मुझे पता नहीं, उसी को हम कृष्ण का नाम देते हैं। और उसी स्रोत से सब कुछ आगे निकलता है। मैंने कल आप लोगों के साथ जो शेयर किया, आई वॉज लिसनिंग टू वन पॉडकास्ट विच वॉज ऑन शिव शक्ति वेडिंग, विच इज आई थिंक शिव पुराण से उठाया हुआ है। एंड उसकी पूरी एंड दी ओरेटर इज ये विनय वाराणसी जी का है। इतना सुंदर वो पौराणिक कथा में से एसेंस निकाल करके इतना खूबसूरत प्रस्तुति है। लगभग 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है। सुनने वाले के लिए ना 2 संभावनाएं हैं। जब वो शिव और पार्वती कहते हैं, जब वो शक्ति कहते हैं, बहुत संभावना है कि सुनने वाला ये सोचने लगे कि ये शिव हैं, ये पार्वती हैं। उनको व्यक्ति बना दिया और व्यक्ति बना के कथा सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कि उनका भी विवाह हुआ था। और बड़ी संभावना है कि आप इस दृष्टि से सुने कि चेतना है और प्रकृति है, और वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल, इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम। दे आर इटर्नली वेटेड, they are eternally wedded, they are not separate. But because humanity has to be given this understanding of the Chetana, the consciousness, the supreme consciousness, and the Prakriti, which is manifesting in all different forms, and the interaction
दैट प्रकृति है जो कॉन्शियसनेस के लिए वर्षों तप कर रही हैं। ये तप ही तो है जो हमको करना होता है ताकि हम चेतना में जाकर के डिसॉल्व हो जाएं। तो जो मूढ़ भक्त है, जो मात्र भक्त कहने वाला भक्त है कि कथा बड़ी प्यारी लगती है, रुचिकर लगती है, वो उसको ऐसे सुनेगा जैसे एक शिव हैं और पार्वती हैं, देयर इज़ अ ग्रैंड वेडिंग और सभी देवी-देवता पधारे हुए हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुधाहा है, जिसे कृष्ण बुधाहा कह रहे हैं, वो इसे उस तरीके से कभी नहीं सुनेगा। वो समझेगा कि चेतना और प्रकृति का एक अटूट रिश्ता है और वो हमको ऐसे बताया जा रहा है क्योंकि हम चीज़ों को अलग-अलग करके समझते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो अलग हैं। पुराण आए ही तब थे जब लोगों में इतनी बुद्धि रही नहीं कि वो उपनिषद के बहुत ही क्लिष्ट, वेरी वेरी हाईली प्योर मैसेज को समझ सकें। वृत्तियां बढ़ गईं। देन ऋषियों ने पुराणों की रचना की क्योंकि कहानियां माध्यम बनी व्यक्ति को उसके स्रोत से जोड़ने का। और अब क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल ही भ्रष्ट है, हमारी मानसिकता बिल्कुल खत्म सी है, हर का अर्थ कितना गजब गड़बड़ निकालते हैं। लोगों से नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में पूछो तो बताएंगे क्यों? देवी को तुम्हारे चढ़ता नहीं है तंत्र में? जबकि उसके पीछे शिव को मद शराब चढ़ता है। अरे जब तंत्र में जाओगे तो वो जो पंचमकार है उसमें एक ये जो है, ये कैसे बनता है उसकी पूरी विधि है। ये वो शराब थोड़ी है जो आप सेवन जिसका करते हैं और पी के टुल्ल हो जाते हैं। उसको बनाने की पूरी विधि है और उसको वही नाम दिया गया क्योंकि दिस इज सपोज टू टेक यू टू दैट हाई, नॉट बिकॉज यू आर सपोज टू ड्रिंक इट एंड टल्ली हो जाओ। लेकिन हम तो हर चीजों को फेस वैल्यू पे लेके तोड़ मरोड़ करके देखते हैं और फिर कुतर्की करते हैं। खूब कुतर्की होती है। तो ऐसा व्यक्ति डिवोटी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति श्रद्धा में नहीं कभी उतर सकता। ठीक है? तो जो श्रद्धा और डिवोशन से कृष्ण की पूजा करते हैं, दे आर वाइज, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू नो। एंड देन दे नो दैट स्रोत ही सबका उद्गम है। कृष्ण ही सबके उद्गम है। कृष्ण माने स्रोत, कृष्ण माने चेतना, चेतना ही सबका उद्गम है। एनी क्वेश्चन इन दिस और एनीथिंग कमिंग अप? नहीं, हाँ, भक्ति यू वांट ज्ञान टू से? के एक्सप्रेशंस है ना, एक्चुअली फीलिंग सेम है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। क्योंकि भक्त एब्सोल्युटली, कभी, अगर उसको अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूं और ये जगत कैसे चल रहा है, तो वो ट्रू भक्ति हो ही नहीं सकती है। इट कैन नॉट बी, देन इट इज ओनली रिचुअल्स एंड आडंबर। इट्स एब्सोल्युटली। द नॉलेज कि एज यू सेड कि कितना प्रिसीजन से ये सब चल रहा है। हम तो अपना अलार्म भी नहीं सेट कर पाते। और अलार्म से उठ भी नहीं पाते। एग्जैक्टली। स्नूज। that only with that understanding. And ज्ञान में भी it's a way, it's a different expression. ज्ञानी does not feel the need to express, ये भजन गाना है या it's just a different way, but वो है उसी भाव में, his बिल्कुल उसी। understanding is also the same. So they are एब्सोल्युटली। very much like very tightly coupled. Just again ये जैसे कि हमारे समझने के लिए लेबल है ये कि ये भक्त है और ये ज्ञानी है, but in reality they are the same. I feel they are not separate.
They're very much similar in their head. एब्सोल्युटली। पहुंचते आप कुछ भी मार्ग को लें, पहुंचते आप एक ही स्थान पर हैं। वही सबकी नियति भी है। दैट्स द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ ईच वन ऑफ अस। जितनी दैट्स द जल्द रीजन। दैट्स द नहीं, आप बोलिए बोलिए, मैं बोलता हूँ बात। अल्टीमेट डेस्टिनी एक ही है। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी, आप अपनी यात्रा को उतना छोटा करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, चैतन्य रूप से कर रहे हैं। आप बेहोश नहीं हैं। आप जीवन की जो धारा है, जो समाज की धारा है, आप उसमें बहते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गया है कि एक धारा समाज की है और एक धारा चेतना की है। मुझे कौन सी धारा के साथ बहना है, और फिर ये एक कॉन्शियस चॉइस होता है, कॉन्शियस डिसीजन होता है। बोलिए अरविंद जी। बस यही कह रहा था कि जो ये परिवर्तन होता है ना, ये बड़ा सटल सा होता है। आप एक एक चुटकी भर तरीके से आप सोचते हो कि अब मैं इससे आगे बढ़ गया। जैसे इफ यू रिमेम्बर, दे यूज्ड टू बी एरोप्लेन्स जो सुपरसोनिक स्पीड पे चलते थे, तो एक साउंड बैरियर को वो क्रॉस करते थे और एक आवाज होती थी, और फिर वो आगे बढ़ जाते थे। तो वैसा हमारी चेतना में भी होता है जब हम इस राह पे चल रहे होते हैं आपके पीछे पीछे। हमारे पीछे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अ, परिवर्तन बिल्कुल से समझ नहीं आते हैं। धीरे धीरे यू स्टार्ट टू नोटिस देम, क्योंकि परिवर्तन पहले बहुत सूक्ष्म ही होता है, और जब तक हमारी समझ इतनी सूक्ष्म नहीं है तो हर सूक्ष्म परिवर्तन को हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए फिर कहा जाता है कि साधना करते रहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि परिवर्तन हो क्या रहा है। हमारी आदत है, क्योंकि जो समाज, जो संसार, जो माया हमको ऑफर करती है, हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमको उसका एक रिजल्टेंट मिलता है, और वो रिजल्ट ही हमारा मोटिव ही होता है कार्य करने का। और ये वो स्थान है जहाँ पे रिजल्ट इतनी जल्दी मिलता नहीं है। जब पौराणिक कथाएं कहती हैं कि वो ऋषि एक पैर पे खड़े होकर के करोड़ों वर्षों तक तप कर रहे थे, तो वो ये कह रही हैं कि डोंट थिंक दैट you will immediately get it just because you want it or you have just started to do some sadhana. करोड़ों वर्षों के तप का अर्थ है कि हमारे भीतर इतनी वृत्तियां हैं, इतने संस्कार हैं, कि उन सब को डिसॉल्व होने में समय और परिश्रम कहना उचित नहीं होगा, किंतु साधना लगती है। और जिस पेशेंस से वो ऋषि खड़ा है करोड़ों वर्षों तक, उस प्रकार के पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपने कृष्ण से कहा है कि मुझे ले चलो, तो कृष्ण आपको ले जाएंगे। लेकिन आपने अभी कहा कृष्ण को मुझे ले चलो, अरे कृष्ण आए नहीं, ऐसे नहीं ले जाते। वो भी जानना चाहते हैं कि ये वाकई, जैसे पारुल जी क्या पूछ रही थी ना कि वो प्रश्न का उत्तर आते हैं, पूछते हैं, फिर वही करते हैं, तो कृष्ण भी जानना चाहते हैं। वाकई जिज्ञासु हो, वाकई आना चाहते हो, तो वो परीक्षा भी लेंगे, विलंब भी करेंगे। लेकिन जैसे नचिकेता के साथ था, मृत्यु के पास गया, मृत्यु ने लाख प्रलोभन दे दिए कि तुम लौट जाओ, लेकिन अडिग रहा नचिकेता कि मुझे मृत्यु के बारे में ही जानना है। तो हमारी भी परीक्षा होती है, और तब फिर कृष्ण ले जाते हैं। उनकी सहायता के बिना वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। उनकी सहायता तो बिल्कुल लगी हुई है, और किस किस तरीके से सहायता आती है ना, ये आप आप चकित ही रह जाएंगे। चलते रहना आवश्यक है।
इस विषय में इनफैक्ट मैं ये कहना भी चाह रही थी कि अ, हम सबको धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ों का त्याग करना आना चाहिए। त्याग बहुत बड़ा तप होता है। ये बात मुझे तब खुली थी जब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कि प्रश्न किया गया था कि मैं माँ कामाख्या जाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँ कि नहीं? तो उत्तर में ये कहा गया था कि मैं आपको जाऊँ या ना जाऊँ नहीं बोलूँगी, पर मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूँगी, अगर उनके उत्तर आपके पास हैं तो आप खुद ही निर्णय कर लेंगे। और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे आपके घर में आपकी माँ आती हैं, तो आप उनके लिए एक स्थान बनाते हैं ना कि वो इस कमरे में रहेंगी, यहाँ अपना सामान रखेंगी, यहाँ सोएँगी। तो उन स्थानों पर आपका जो भी सामान होता है उसको आप हटाते हैं। तो आप माँ कामाख्या के पास जाकर के उस एनर्जी को अपने साथ लाना चाहते हैं। वो एनर्जी आपके जीवन का हिस्सा बनेगी, तो आपको अपने जीवन में उस एनर्जी के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी। तो आप क्या त्यागना चाहते हैं? क्या उनको समर्पित कर देना चाहते हैं? क्या है आपके पास वो समर्पण? तो त्याग जो है ना, तपश्चर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। छोटी-छोटी चीज़ों को 1 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ भी अवधि के लिए आप रिफ्रेन करना आरंभ कीजिए। देखिए कि आपके मन में उस चीज़ के प्रति क्या भाव आता है। आप उसके लिए कितना खींचते हैं या आप उसके प्रति डिटैच्ड हो पा रहे हैं, आप उसके प्रति न्यूट्रल हो पा रहे हैं। देखिए, ये आपको बताएगा। आप डिटैचमेंट अगर नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वे। मुझे पानी पूरी पसंद है, मैं पानी पूरी का त्याग करती हूँ। मुझे नमकीन बहुत पसंद है, जो चिप्स वगैरह वेफर्स आते हैं, मैं उसका त्याग करती हूँ। पिक अप एनीथिंग, आई गिव इट अप एंड देन बी अवेयर हाउ इट इज़ फंक्शनिंग विदिन। एंड धीरे-धीरे आप देखेंगे दैट मोर यू आर गिविंग अप एंड मोर यू आर कि नहीं, इट्स ओके, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं था। यू विल रियलाइज़ कि जिसको आपने जीवन का इतना अभिन्न अंग मान रखा था कि यार इस वेफ़र के बिना तो मेरी शाम की चाय बर्बाद है। आपकी कोई चाय बर्बाद नहीं होती, आप मस्त पीते हैं। एंड दैट in a smaller way starts to give you the taste of detachment. आज जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, वहाँ पे हमें कहा गया कि आज ये गुरु नानक जयंती है ना, पूर्णिमा है। तो आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा, तो आज हम लोग 1 महीने के लिए ये रूटीन फ़ॉलो करेंगे। मैंने पैंडेमिक से पहले देवी साधना उठाया था, ईशा फाउंडेशन का। 21 दिन की साधना थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भोजन का हमको एक हम सिर्फ़ दिन में 2 ही बार भोजन कर सकते हैं और 10-12 बजे से पहले मुँह में कुछ भी नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी स्प्राउट्स। चाय और कॉफ़ी का कोई सेवन नहीं करना है और ये बीच में मंचिंग जो होती है वो सब कुछ नहीं करना। बस 2 मील, स्ट्रिक्ट मील। तो मैंने उठा तो लिया था, कमिट कर दिया था, पर मुझे लगा था हे भगवान कैसे होगा? क्योंकि मिक्सचर, बिस्किट, शाम की चाय, सुबह की चाय। शुरू के 3 दिन तो आई शिफ्टेड किया, ठीक है मैं 2 बार नहीं चाय पीऊँगी पर मुझे आधा बार तो चाहिए। और फिर तीसरे दिन मुझे लगा कि ये तो मैं चीटिंग कर रही हूँ। सो देन आई स्टॉप्ड। दैट वाज़ द टाइम आई नोटिस्ड कि मुझे जो एसिडिटी की परेशानी होती थी वो चाय की वज़ह से थी। वो 20 दिन मुझे परेशानी हुई ही नहीं और उस समय जो चाय छूटी, वो छूट ही गई। मिल्क टी लाइफ़ में ज़ीरो हो गया। तो थोड़ी-थोड़ी तपश्चर्या अपने लेवल पर करते रहना चाहिए। आप शॉपिंग का त्याग कर दीजिए कुछ अवधि के लिए कि नहीं अगले 6 महीने मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है। त्याग सिर्फ़ भोजन से संबंधित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अपने सोने-उठने के विषय में आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे इतने बजे तो उठ ही जाना है, इतने बजे सोना ही है।
कि मुझे इतना कार्य करना ही है, या ये जिसके बिना मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, ये मुझे नहीं करना है। तो स्टार्ट गिविंग अप smaller stuff as a part of your tap. It improves your willpower like anything. It improves your willpower like anything. Vidya कह रही है, it works like magic. Once you do it and come back to it, your perception for that changes. A sense of detachment. Exactly. So this was something that was ringing in my mind कि मैं आप लोगों के साथ share करूं. Let's look at the next one. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्तः, मन जो चित्त है वो कहाँ पर फिक्स्ड हो? कृष्ण में। मत गत प्राणः, और जो प्राण है, प्राणा जो है वो सेंसेस के लिए प्रयुक्त है, वो भी कृष्ण में एब्जॉर्ब्ड हो। बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः इज एनलाइटनिंग, बोधयुक्त हो जाना। परस्परः म्यूचुअली, किसके साथ म्यूचुअली? कथयन्तः कहते हैं, बातें करते हैं, कथा कहते हैं। च नित्यम तुष्यन्ति, and are satisfied always. Cha ramanti cha, and are delighted. With their minds wholly in me, with their senses absorbed in me, enlightening one another, and always speaking of me, they are satisfied and delighted. निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। रमण करना इस उसमें ही घूमना। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखा जाए तो इसको बिल्कुल हम ऐसे इजीली पास कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है क्या। परमात्मा में मन लगाने का क्या अर्थ है? मन जो है वो कृष्ण में ही एब्सॉर्ब्ड है। जो प्राण है, ऑल माई वायुस, ऑल माई प्राण शक्ति इज ऑल एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। व्हाट डज दैट इंडिकेट? जिसके पास अपनी सत्ता हो कि मैं हूं, वो किसी में भी एब्सॉर्ब नहीं हो सकता। जब आप एब्सॉर्ब्ड होते हैं ना, तो आपको अपने होने का एहसास नहीं होता। सिंपल मैथमेटिक्स, साइंस कभी किया है? अरे 2 घंटे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। हुआ है ना? यू आर सो एब्सॉर्ब्ड बाय स्टडिंग कि कैसे समय निकल गया, पता ही नहीं चला। तो परमात्मा में एब्सॉर्ब होने का अर्थ ही ये है कि मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत सत्ता बची ही नहीं। आई एम नॉट नॉन एग्जिस्टेंट, देन ओनली परमात्मा कैन एग्जिस्ट। तो मन जो है वो परमात्मा में ही रचा बसा है। मन असल में 2 स्थान पर रच बस सकता है, एक या तो संसार है या एक दूसरा परमात्मा है। और हमारा मन किस तरह से संसार में रचा बसा होता है कि हम एक जप भी करने बैठते हैं, एक स्तुति भी करने बैठते हैं, तो कहाँ कहाँ मन घूम के आता है। वी आर हाईजैक्ड।
कब मन चला गया पता ही नहीं। हालाँकि आरंभ वहीं से होगा, वहाँ से आप अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं, तो शुरू में तो आपको, अगर आप ये सोचेंगे अरे मैं कोई स्तुति नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन तो भाग जाता है, तो आप मन को कभी पकड़ भी नहीं पाएँगी। मन को टेम करना पड़ता है। संसार में मन नहीं तो दौड़ता भागता रहता है, और संसार में दौड़ने भागने का अर्थ है मन का भविष्य में दौड़ना भागना है। संसार में इसीलिए भागता है ना, क्या होगा पता नहीं, पैसे आएँगे कि नहीं पता नहीं कैसे बुढ़ापा कटेगा, पता नहीं बच्चे कहाँ जाएँगे, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं लोगों का व्यवहार मेरी तरफ किस प्रकार का रहेगा। यही है ना संसार में रचना-बसना। हम कहीं भी जाते हैं, तो उसका कारण ये थोड़ी होता है कि हमको वाक़ई सम्मिलित ही होना है किसी जश्न में। जाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यदि मैं नहीं जाऊँगी तो वो भी नहीं आएँगे। सांसारिक कारण यही होता है, टिट फॉर दैट। तुम आए थे क्या? मैं भी नहीं आऊँगा। तो जब मन भविष्य की ओर भाग रहा है, संसार की ओर भाग रहा है, तो वो कृष्ण में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। और ऐसा मन जो भाग रहा है, वो कभी ठहराव को, शांति का अनुभव ही नहीं कर पाता। तो कृष्ण में एब्ज़ॉर्ब हो जाने का अर्थ है उस ठहराव में रुक जाना। नाउ आई एम नॉट मूविंग, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग। मुझे जो करना है, मुझे भोजन पकाना है तो भी मैं कृष्ण में रमी हूँ। मुझे कुछ कार्य करके देना है तो भी मैं कृष्ण में रमी हूँ। जैसे कबीर कपड़ा भी बुन रहे हैं तो उनके जो ग्राहक है वो उनके लिए राम समान है। वो हर एक कपड़ा राम के लिए ही बुनते हैं, अपने निर्गुण राम के लिए, नॉट फॉर द श्री राम ऑफ रामायण, किंतु अपने निर्गुण राम के लिए। एंड नाउ कमिंग टू, वो संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना भी बहुत मजेदार कहानी है। एक संतुष्टि होती है, हमको कुछ मिल जाता है तो क्षण भर के लिए कि हाँ मेरे पास आ गया, वो बिल्कुल क्षण भर का होता है, उसके बाद फिर हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। एक संतुष्टि होती है हमारी जब मैंने कुछ कहा और सामने वाले ने सुना, मुझे वैलिडेट कर दिया, मेरी महत्ता बढ़ा दी। आई एम हैप्पी सेटिस्फाइड। और एक संतुष्टि की बस मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया, एंड आई एम हैप्पी इन दैट, इर्रिस्पेक्टिव सामने वाले को कैसा प्रतीत हुआ नहीं हुआ, इर्रिस्पेक्टिव उसने सुना नहीं सुना, मुझे कृष्ण की स्तुति करने का मौका मिल गया। बस यही मेरी नाच का, मेरे संतुष्ट होने का कारण है। मैंने स्तुति कर ली, मैंने कृष्ण के बारे में 2 बात कर लिया। इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे सामने से कैसा रिस्पॉन्स मिला। क्या सामने वाला सुनने को तैयार भी है? क्या उसे कोई दिलचस्पी भी है? तो कृष्ण में संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, उनमें एब्ज़ॉर्ब होकर के, वो, उसे कोई अर्थ नहीं है कि मेरे ईगो को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है। वो कह कर के ही मस्त है, संतुष्ट है। वो होती है असली संतुष्टि, जो किसी चीज़ पर निर्भर ही नहीं करती, किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पर निर्भर ही नहीं करती। और कहते हैं कृष्ण मुझ में ही रमण करते हैं। जैसे कि मछली जब पानी में रमण करती है, तो क्या वो अपने आप को पानी से अलग महसूस करती है? क्या उसे एहसास है कि ये मैं हूँ और ये पानी है? मछली से पूछा जाए कि अरे तुम तो पानी में तैरती हो, तो कहती पानी में तैरती हो मतलब पानी के अलावा कुछ और भी होता है क्या? दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट द फिश's लाइफ इज ऑल अबाउट। तो जो कृष्ण में रमता है,
उसके लिए कृष्ण के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तभी वो कृष्ण में रम सकता है, अन्यथा रमना असंभव है। जिसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम है कि भाई मेरी 15 मिनट की पूजा हो गई, जो साधारणतया हर जगह होता है। पूजा हो गई मतलब वो रिचुअल्स कर दिए, दिया दिखा दिया एंड ऑल ऑफ दैट, जिसको कि हम पूजा की संज्ञा देते हैं। जबकि यथार्थ तो ये है कि ऐसी कोई पूजा होती नहीं। पूजा आप बन जाते हैं, आपका चलना पूजा, आपका बोलना पूजा, आपका उठना पूजा, आपका बैठना पूजा। कबीर का एक दोहा है इसके ऊपर, चलूं फिरूं मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो आप ही पूजा हो जाते हैं। सो वट एवर यू आर डूइंग इज कमिंग फ्रॉम दैट भाव ऑफ डिवोशन, ऑफ सिंगिंग द प्रेज। तो सोचिए वो कैसी स्थिति होगी जब परमेश्वर के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ डिस्टर्ब ही नहीं करता, कुछ एक्साइट ही नहीं करता। वो है ना, अरे उसने दिया ये न्यूज़ भी उसी ने दिया, चाहे अच्छा न्यूज़ हो, चाहे सो कॉल्ड बुरा न्यूज़ हो। तो माइंड फिक्स्ड एट मी, एब्जॉर्ब्ड इन मी, स्पीकिंग ऑफ मी with one another and always enlightening one another and always speaking of me। तो वो बोलते भी ऐसे हैं कि सामने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो डूबे हुए हैं कृष्ण भाव में। They are satisfied and delighted। Anything in this? It is giving us methods every time. If I'm getting angry, am I carrying the anger? If I'm getting pleased, am I carrying that pleasure? What is pleasing to me? What is saddening to me? Can I watch my actions? मैं किसकी गुलामी कर रही हूँ? शरीर की कर रही हूँ, मन की कर रही हूँ, इच्छाओं की कर रही हूँ, कामनाओं की कर रही हूँ, या वो सब कुछ मायने ही नहीं रखती है? अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कभी कर लेंगे। They are not your urgent callings. So you're getting indicators. How should you check where you are in terms of bhakti, in terms of moving towards supreme consciousness? क्या आपको अपने होने का प्रतिपल एहसास है? प्रति क्षण आपको पता है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, अभी ये ऐसे होना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है? या आपके भीतर एक सहजता है कि ठीक है, हो जाएगा, जितना होगा ईश्वर की इच्छा, जो नहीं होगा वो भी ईश्वर की इच्छा। मैं जितना कर पाऊँगी कर दूँगी, उसके लिए पागल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखे हैं कई घर जहाँ पूजा ही जो है ना, वो झंझट का कारण बनता है। पता नहीं इनको क्यों इतना पूजा करना है, पता नहीं इनको मेरे पूजा करने से क्या प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट अबाउट रिचुअल्स। ठीक है, आप रिचुअल्स भी कर लीजिए, उसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द एसेंस, दैट इज़ नॉट द एसेंस। बाकी संसार में हैं, तो 24 घंटे गुण है, शरीर है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। गुण आपको बैठने तो देंगे नहीं, शरीर को भूख लगेगी ही।
शरीर को कपड़े चाहिए ही, मौसम परिवर्तित होगा, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन किस भाव में करते हैं, क्या आशा से करते हैं, ये आपके हर कार्य को परिवर्तित कर देता है। हुँ? यहीं पे विराम करते हैं आज। कुछ है, यदि किसी के मन में आ रहा हो तो? आपने आज बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया हर चीज का, या शायद मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। कहा तो था मैंने आपसे कि थोड़ा रेगुलर होइए। हुँ, ठीक है। कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। चलिए। एक इंसाइट है लास्ट हाँ, सेशन से। उसमें ऐसा था ना कि तुम्हारे मन में मेरे को मुझे ढूंढने की अगर इच्छा भी होती है वो मेरी वजह से ही होती है। वो बहुत लाइक उसका बहुत अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं। उसमें एक ऐसा भी था कि कहीं किसी को ऐसा नहीं हो जाए, देखो देखो मुझे तो ना बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्योंकि फिर वो कहते हैं ना वो ईगो ईगो से उन्होंने वो कहते हैं डिकोड करने के लिए ईगो को मारने के लिए बहुत बिल्कुल कहते हैं ना सटीक दिया था कि तुम्हारा तो कुछ है नहीं। तो अगर कोई समझ जाए ना कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जैसे आज आपने वही बताया ना तुम्हारा कुछ है ही नहीं, धैन वो लेकिन वो इट विल बी लाइक फास्टर ना। ये मुझे लाइक मैंने 2 बार सुना तो मुझे ऐसा लगा अरे वाह! लाइक ये कितना लाइक बहुत एन्क्रिप्टेड है थोड़ा, बट इट्स इफ यू अंडरस्टैंड वो अंडरलाइंग उसका मैसेज तो इट वाज़ सो ब्यूटीफुल कि तुम्हारा पाथ कहीं अटक ना जाओ, फिर तुम कहीं उसमें अहंकार में ना पड़ जाओ, फिर कहीं वो ना हो जाए। सो इट वाज़ लाइक ठीक है, आ गए हो तो बी हैप्पी। ये भी मेरा ही है, सो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। या इट इज़ वेरी प्रोफाउंड। वो भी है ना, वही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, वही है, लेकिन हम ये बस आरती करते समय गा लेते हैं। उसके आगे-पीछे ऐसा हमारा कोई भाव नहीं होता है। हमसे कोई कुछ माँग ले, हमारी कोई वस्तु कोई ले जाए, तो हम कैसे होते हैं? अरे नहीं, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसकी मुझे आवश्यकता है। हम किन चीज़ों की दान करते हैं? जो अब रद्दी हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए? तो उस समय हमारे भीतर ये भाव क्यों नहीं आता कि अच्छा किसी ने माँगा है, शायद इसके जाने का समय हो गया, ले जाओ, लेट इट सर्व यू। जब ऐसे हो जाओगे ना आप, यानी कि मेरी कोई चीज़ अति प्रिय है, ऐसा भी भाव नहीं रहा। तो क्योंकि जहाँ कुछ प्रिय है, वहाँ कुछ अप्रिय भी है। बस वहीं द्वैत आ गया ना, वहीं मैं का भाव आ गया, क्योंकि मुझे प्रिय या अप्रिय है। और जैसे ही आप ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है यार, व्हाट अ बिग डील अबाउट इट। जब मुझे आवश्यकता थी, कृष्ण ने मेरे पास भेज दिया, अब शायद किसी और को आवश्यकता है, ले जाओ। उस वो आपके लिए तपश्चर्या का एक मौका है, अपने आप को देख पाने का एक मौका है कि मैं इससे कितना अटैच्ड हूँ या मैं कितनी सहजता से दे पा रही हूँ, और दे देने के बाद मेरे भीतर कैसा भाव है, अरे यार! वो मुझे बड़ा प्रिय था यार, मैं नहीं देना चाहती थी यार, लेकिन देना पड़ा, क्या करें? क्या अनुभव कर रहे हो? या फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है, चला गया, बिग डील अबाउट इट। तो ये सब छोटे-छोटे ना आपको जीवन में मौके मिलते हैं टू टू टेस्ट योरसेल्फ। कई बार हम जब दान करते हैं तो हम पहले चेक करते हैं मेरे पास है कि नहीं है, कितना है मेरे पास, आई विल ओनली गिव दिस मच ऑफ पोर्शन। क्रिएट अ पॉलिसी कि वॉलेट में हाथ डाला है ना, जिस पर उँगली गई वो ही देना है, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, चाहे 10 हो। फिर वहां पे कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए।
पर हमारा मन बहुत कैलकुलेटिव है, नहीं ये आरती में ना 50 ही रुपए देंगे तो पंडित जी लेके जाने वाले सारा। प्रश्न पंडित जी का होता ही नहीं है, प्रश्न सिर्फ आपका होता है। जो सामने वाला करेगा वो उसका कर्म है, आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने भाव पे ध्यान दें, अपने मन में जो खिटपिट चल रही है उस पे ध्यान दें। जब उसने दिया है तो वो और भी रास्ते निकाल देगा, बट इनसिक्योरिटी के भाव से आएंगे तो कहाँ से मिलेगा रास्ता? रास्ता होते हुए भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, so let's sit together. Close your eyes. If you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. आप अभी दिल्ली में ही है?